बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तवक्कल गुज्जर यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान तवक्कल हुसैन। नाज़रीन, आज साल का बहुत ही अहम दिन है, यानी कि ईद उल अज़हा का दिन है। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये एक खुशी का दिन है, क्योंकि जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अलावा आज पूरी दुनिया में ईद है। क्योंकि जो मतलब है कि अरब ममालिक हैं और मगरब है, वहाँ पर एक दिन ईद पाकिस्तान से पहले होती है और पाकिस्तान वगैरह में ईद एक दिन तकरीबन बाद में। ये चांद का हेर फेर है, इसमें किसी का कोई चक्कर वगैरह नहीं है। मेरी तरफ से तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को और इसके अलावा तमाम पाकिस्तानियों को दिल की अथाह गहराइयों से ईद उल अज़हा मुबारक। मैं ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। नाज़रीन, ईद उल अज़हा कुर्बानी का एक दिन है। इस दिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद को ताज़ा किया जाता है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की दी थी। इसमें हम मुसलमान जो हैं वो जानवर कुर्बान करते हैं, जिसमें गाय है, भैंस है, दुम्बा है और इसके अलावा बकरी वगैरह है, ऊँट है। वो मेरी आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि ये दिन जो है वो ये ना सिर्फ जानवरों की कुर्बानी का दिन है, बल्कि अपनी ज़िद, अपनी अना, अपना हसद और बदगुमानी को भी कुर्बान करने का दिन है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन चीज़ों को भी आज के दिन अहद कर लें कि आप इन चीज़ों को भी कुर्बान कर दें और पूरी ज़िंदगी के लिए इनको छोड़ दें। किसी के ऊपर बदगुमानी ना करें, किसी को तानाज़नी ना दें, नाप तोल में कमी का ख़त्म कर दें। अगर कोई सूद का कारोबार करता है, इसको छोड़ दें। अगर कोई झूठ बोलता है, इसको छोड़ दें। अगर किसी का कोई मकसद है कि मिलावट का काम करता है, इसको छोड़ दें। यानी कि किसी किस्म की अगर कोई बुराई का काम करता है मुसलमान, तो उसको इस दिन के लिए कुर्बान कर देना चाहिए, उस बुराई को इस दिन के ऊपर, कि मैं इस बुराई को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करता हूँ। और इसके अलावा नाज़रीन, जिन लोगों को अल्लाह पाक ने तौफीक दी है जानवर कुर्बान करने की, ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा दे। मेरी तो ये दिली दुआ है कि तमाम मुसलमान खुशहाल हो, तमाम भाई खुशहाल हों, और इसमें ही हमारी खुशहाली है। अगर वो कुर्बानी करते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी जो अहम चीज़, जो ज़रूरी चीज़ है, उनको चाहिए कि अपने महल्ले में, अपने इलाके, अपने जो गाँव में या अपने यूनियन काउंसिल में या अपने जो छोटा सा एरिया, पूरे पाकिस्तान को तो आदमी कवर नहीं कर सकता, ना ही पूरे गांव को कवर कर सकता है, ना ही पूरे शहर को कवर कर सकता है। जो अपना हल्का बाब है, उसमें ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश लोगों का उसको उनको ख्याल रखना चाहिए, उनको गोश्त भी देना चाहिए। और इसके अलावा पूरा साल है, गोश्त तो आना है साल के बाद, पूरा साल है, उसके अलावा भी अगर उनको कोई ज़रूरत हो तो उनकी अंदर खाने इमदाद लाजमी करनी चाहिए। क्योंकि अगर एक दूसरे की इमदाद की जाए और ऐसे तरीके से की जाए कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले, तो यही सबसे बड़ी कुर्बानी है। यही कुर्बानी हमको सिखाती है। और फिर बार बार मैं अपने भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, यही अपनी दिल की अथाह गहराइयों से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। जिन लोगों ने मुझे मैसेज भेजे हैं ईद उल अज़हा की मुबारकबाद के, मैं उनके मैसेज के ऊपर जवाब तो नहीं दे सकता क्योंकि वो टू मच हैं। मैं उन तमाम भाइयों को अपने इस यूट्यूब पैगाम के ज़रिए ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख़ानदान का ख्याल रखिएगा, अपने अहल व अयाल का ख्याल रखिएगा और अपने गिरदो नवाज जितने भी गरीब लोग हैं उनका ख्याल। और इसके अलावा एक और ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ, हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारे दूसरे भाई भी मौजूद हैं, गैर मुस्लिम भाई भी मौजूद हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। उनको भी उतना ही हकूक़ देना चाहिए जितना हम अपने बहन भाइयों को देते हैं। चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई सिख है, उनको भी कुर्बानी के मतलब है कि गोश्त में बराबर का शरीक करना चाहिए और उनको भी ये अपनी इस खुशी में हमको शामिल करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में गैर मुस्लिम भी रहते हैं, वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। गैर मुस्लिम तो वो बाद में है ना, सबसे पहले वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए वो पाकिस्तान के लिए अपनी जान और इज़्ज़त कुर्बान करते हैं। वो हमारे भाई हैं, चाहे गैर मुस्लिम हैं। इसलिए उनको भी अपनी इस खुशियों में शामिल करें। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।